हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका सेट्स यानी समुच्चय। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करना है। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पिछले सेशन में हमने क्या किया था। यहाँ पे फाइनाइट सेट क्या होता है ये हमने सीखा था, एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स के बारे में हमने सीखा था। एक बार फिर से मैं बता दूं, फाइनाइट सेट वो होता है जिसमें जिसमें या तो एक भी एलिमेंट नहीं होता या फिर आपके लिमिटेड एलिमेंट होते हैं। लिमिटेड एलिमेंट मतलब जिनको हम गिन सकें, जिनको हम प्रेजेंट कर सकें। और इनफाइनाइट सेट यानी अपरिमित समुच्चय जिसमें अनगिनत एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जिसके सारे एलिमेंट्स हम विद इन करली ब्रेसेस नहीं लिख सकते, उन सेट्स को बोलेंगे इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम और अच्छे से, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसी के साथ आपको ये अच्छे से। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इन। तो बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन से सेट फाइनाइट सेट हैं और कौन से इनफाइनाइट। जैसे अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट, पार्ट वन, क्या बोला गया है? द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। एक साल के जो महीने हैं उनका सेट आपको बनाना है। तो क्या हो जाएगा, ये कैसा सेट हो जाएगा? मान लीजिए सेट ए, क्या हो जाएगा कि एलिमेंट्स हम इनमें लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों। जैसे जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। बस यही तो है इसके एलिमेंट्स। टोटल 12 एलिमेंट्स हैं। एक साल में 12 ही महीने होते हैं, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये एक फाइनाइट सेट हो गया। क्या हो गया? ये एक फाइनाइट सेट हो गया। क्यों? क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो लिमिटेड हैं, फाइनाइट हैं, इसी तो नोट करेंगे इसको। और ऐसे ही बाकी के जो सेट्स दिख रहे हैं वो बताएंगे कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, ये आपको बताना है, मेंशन। ठीक है, आगे करते हैं इसको। देखिए, ये सबसे पहला वाला है, क्या है? फाइनाइट सेट। ठीक है, तो इसी के आगे लिख लेते हैं हम, ही रहेगा। अब यहाँ पे आपको 1 2 3 तीन डॉट दिए गए हैं। क्या बोला था, क्या सीखा था हमने कि भाई जब भी एलिमेंट्स को हम करली ब्रेसेस के अंदर नहीं लिख सकते, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, अनगिनत एलिमेंट्स होते हैं, तो हम आगे तीन डॉट से उनको मेंशन कर देते हैं। तो पैटर्न आप समझ गए कि एक दो तीन और आगे डॉट डॉट डॉट, मतलब नेचुरल नंबर है, अनगिनत तक जाते हैं, इसीलिए हमने ये कर दिया, तीन डॉट लगा दिए। इसका मतलब सारे एलिमेंट्स हम यहाँ पे नहीं बता सकते, तो ये इनफाइनाइट सेट हो ना, इनफाइनाइट। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 तीन डॉट यहाँ पे भी आ रही हैं, लेकिन 99 और 100 यहाँ तक ये एलिमेंट्स खत्म हो जा रहे हैं। मतलब हमें पता है, हम काउंट कर सकते हैं कि टोटल 1 से लेके 100 तक एलिमेंट है, 1 to 100 है। तो अगर लिखेंगे तो स्पेस ज्यादा लेगा, लेकिन सभी एलिमेंट्स हम यहाँ पे मेंशन कर पाएंगे, इसीलिए इसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। तो मुझे बताइए कि जो पॉजिटिव इंटीजर 100 से बड़े हैं कितने होंगे? क्या आप उसको लिख सकते हैं करली ब्रेसेस में? नहीं लिख सकते, ये अनगिनत होंगे ये भी। तो इनफाइनाइट सेट हो जाए, इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, द सेट ऑफ
प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से कम प्राइम नंबर्स का सेट क्या होगा ये बताना है। तो प्राइम नंबर्स का जो सेट है और 99 से 99 से कम होंगे तो वो लिमिटेड होंगे, काउंट कर सकते हैं हम उनको। प्राइम नंबर्स तो भाई गिन सकते हैं ना, 99 तक ही है। अगर आपको बोला जाता कि ऑल द प्राइम नंबर्स, ठीक है, तो आप उनको नहीं काउंट कर सकते थे, वो तो अनगिनत होते, लेकिन 99 से छोटे क्या, दैट मीन्स आप इनको काउंट कर सकते हैं, और ये हो गया फाइनाइट से। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, फिर हम अगला क्वेश्चन। तो ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन नोट कर लेंगे अब। सेम चीज यहाँ पे पूछी गई है आपसे कि जो ये सेट है, ठीक है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, ये आपको बताना है, तो इनको रीड करेंगे और बताएंगे फाइनाइट है। तो ठीक है, इसको करते हैं अब, ध्यान से समझना। सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ऐसी कितनी लाइंस हो सकती हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल हो सकती है? ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल तो आपकी बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं, क्या आप काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, कहीं तक बना लो, कितनी ही लाइंस बना लो, ये तो इनफाइनाइट होंगी। तो ये सेट भी क्या हो गया, इनफाइनाइट। ठीक है, सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं सबको पता है, सब मेंशन कर सकते हैं। ए बी सी डी जेड तक आप लिखेंगे, हो जाएंगे सारे लेटर्स, तो ये हो गया फाइनाइट। ठीक है, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ, तो 5 के मल्टीपल्स कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो ठीक है, अब देखिए, सेट ऑफ एलिमेंट्स, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। तो अर्थ पे कितने एनिमल्स रहते हैं, अगर फिलहाल आपसे पूछा जाए तो आप नहीं बता सकते, आपको नहीं टोटल कितने, लेकिन अगर काउंट किया जाए तो हम काउंट कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। ठीक है, गिनती कर सकते हैं, अनगिनत तो नहीं है ना। तो भले ही बहुत ज्यादा नंबर है, लेकिन दे आर काउंटेबल, काउंट कर सकते हैं, इसीलिए ये एक फाइनाइट सेट हो। जबकि ओरिजिन से कितने सर्कल्स पास होते हैं ये हमें नहीं पता, हम नहीं काउंट कर सकते, बहुत सारे होंगे इनफाइनाइट। ठीक है, नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे फाइनाइट इनफाइनाइट सेट हमने सीख लिया है। अब इक्विवेलेंट ऑफ सेट्स क्या होते हैं, वैसे तो आपके सिलेबस में खाली इक्वल सेट्स हैं, इक्वल सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले इक्वल सेट्स को ही हम यहाँ पे स्टडी करने की। Two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same elements and we write it as A equal to। आ रहा है समझ में? चलिए इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं आपके लिए बेहतर तरीके से। तो दो सेट है, मान लीजिए एक सेट ए है, ए बी, दो सेट हो गए। अब ये इक्वल कब होंगे ये समझना, इन सेट को हम इक्वल कब बोलेंगे, इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, दोनों ही सेट के सेम एलिमेंट्स होने। ऑर्डर आगे पीछे हो सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखिए सेट ए है, इसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, तो इसमें ए बी है, बी और सी और डी, ये चार एलिमेंट्स हैं। और अगर सेट बी की बात करें तो इसमें भी सी डी बी ए चार एलिमेंट्स, ऑर्डर अलग है तो लेकिन एलिमेंट्स वही हैं, ए बी सी। जो एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है वो इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, जो इस सेट में प्रेजेंट है वो इसमें प्रेजेंट है। तो अगर एक दूसरे के एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं
ये इक्वल सेट्स होंगे और इसको हम लिखेंगे ए इक्वल टू बी। अदरवाइज टू सेट्स आर सेड टू बी अनइक्वल। लेकिन अगर इसके एलिमेंट्स इसमें नहीं हुए तो इसको अनइक्वल बोलेंगे, है ना। ये चीज ध्यान रखना है। किसी एक सेट के एलिमेंट्स भी नहीं प्रेजेंट हुए दूसरे में तो इनको अनइक्वल बोलेंगे। तो इस केस में तो ये इक्वल है क्योंकि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इन एलिमेंट ऑफ बी एंड ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी इज प्रेजेंट इन सेट ए। ठीक है। A set does not change if one or more elements of the set are repeated। समझना कि अगर किसी सेट का एक या उससे अधिक एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं तो हमारा सेट बदल नहीं जाएगा, वही रहेगा। एक सेट है जैसे 1 4 5, ठीक है, और यहाँ पे है 1 1 4 5 5, तो ये सेट भी इक्वल कहलाएंगे क्योंकि इनमें देखिए एक रिपीट हो रहा है, 4 नहीं हो रहा, तो क्या हुआ 5 रिपीट हो रहा है। तो हमने एक चीज सीखी थी कि जब हम रिपीट करते हैं, ठीक है, जब हमारे एलिमेंट्स रिपीट होते हैं तो हम बस एक ही बार लिखते हैं, रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं लिखते। इसीलिए इनको हम इक्वल सेट्स बोलेंगे बिकॉज एलिमेंट ऑफ ए आर इन एलिमेंट ऑफ बी और बी के एलिमेंट ए में हैं। इसीलिए हम सेट्स में रिपीट नहीं करते एलिमेंट। आ रहा है समझ में? नोट कर लेंगे इसको, इक्वल सेट्स बोल। ठीक है बच्चों, ये समझ गए हैं। तो अब देखिए, अगर हम इक्विवेलेंट सेट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन पता होना चाहिए आप इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं। व्हाट आर इक्विवेलेंट सेट? यानी तुल्य समुच्चय। तो देखिए, दो सेट्स ए और बी है मान, आर सेट टू बी इक्विवेलेंट, इनको इक्विवेलेंट तुल्य सेट इफ देयर कार्डिनल नंबर्स आर सेम। ठीक है, कार्डिनल नंबर सेम है, क्या मतलब हुआ उसका कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना वो सेम होने चाहिए। अब क्या एलिमेंट है हमें नहीं पता। जैसे सेट ए है, इसमें क्या है एलिमेंट ए बी सी डी, कितने एलिमेंट है? नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है। ठीक है। सेट बी में देखिए 1 2 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है। यहाँ पे अल्फाबेट्स है, यहाँ पे नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो दोनों में 4 है। ठीक है। तो ठीक है, आ रहा है बच्चों समझ में? अब देखिए, यहाँ पे सेट ए में 4 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में भी 4 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में 4 हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या डिफरेंस हुआ इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट में, समझते हैं। तो इक्विवेलेंट सेट में आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। अब एलिमेंट्स कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इक्वल सेट्स में एलिमेंट्स क्या हैं वो उससे भी फर्क पड़ता है। दोनों में सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे इसमें ए बी सी डी है तो इसमें भी ए बी सी होना चाहिए। ई एफ जी एच भी होगा तो भी इक्वल सेट्स नहीं हो। समझ में आ गया? लेकिन अगर हम इक्विवेलेंट सेट की बात करते हैं तो यहाँ पे 4 एलिमेंट है, यहाँ पे 4 एलिमेंट है, एलिमेंट कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं। जैसे फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन सेट्स बिलो पेयर ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स कौन से हैं ये आपको बताना है। जैसे ए है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ए में कितने एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट 3, सी में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो ए और सी क्या है? इक्विवेलेंट सेट। ठीक है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5। ई और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, तो ये हो गया आपस में। ठीक है, ऐसे ही हम करते हैं और ये आपको इक्वल सेट्स यहाँ पे देखने को क्या बोला गया है। फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट इक्वल सेट। तो 2 4 6 8 है, 2 4 6 8, इनमें से किस में प्रेजेंट है 2 4 6 8? देखिए ये रहा सेट ई में 2 4 6 8, हालांकि ऑर्डर अलग अलग है लेकिन ये क्या है भाई, सेट ई के एलिमेंट सेट ए में और ए के एलिमेंट सेट ई में प्रेजेंट है, इसीलिए दे आर इक्वल। ये लिखा हुआ ए एंड ई आर इक्वल सेट्स। ऐसे ही आप दूसरे निकालेंगे, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 है ना, और किस में है? ये रहे 1 2 3 4 5,
ये सेट बी के एलिमेंट डी में और डी के एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, इसीलिए बी और डी इक्वल सेट। समझ में आ रहा है? इस तरह से हम कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करके देखेंगे। ये है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। ये बताना है कि ए और बी जो एलिमेंट है वो मतलब सेट ए के एलिमेंट सेट बी में है और बी के एलिमेंट ए में है, तभी हम सेट ए और बी को इक्वल बोलेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट है, सेट ए के एलिमेंट क्या क्या है? ए बी सी, है ना? ए के एलिमेंट्स क्या हैं? ए बी सी डी। बी के एलिमेंट्स क्या हैं? बी सी बी ए। हालांकि ऑर्डर अलग है लेकिन ये एलिमेंट्स सेम है। तो ए के एलिमेंट है वो बी में प्रेजेंट है, बी के एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, तो ये इक्वल सेट। इसी तरह से बाकी के जो क्वेश्चंस हैं ये आप होमवर्क में कंप्लीट करके लेके आएंगे बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हमने आज सीखा है इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्वल सेट्स क्या होता है, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। होमवर्क अपना जरूर कंप्लीट करेंगे आप। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।